आज तो बेसिकली ना आपस में परिचय होगा, और क्लास कैसे आगे चलेगी उस पे खाली जो हम बता देंगे। और सभी लोगों का जो है उसमें देखने के लिए बोलूंगा। सबने ऐप इंस्टॉल कर लिया कि नहीं? हाँ जी सर, आप। इंस्टॉल है सर। और उसमें वो जी मैंने सर। देखा, जो एनर्जी वाले थे वीडियोस ना, प्री रिकॉर्डेड आपने सब डाले हैं ना उसमें। हाँ, जी सर। जो लोग देख लेंगे तो उसी से ही काफी समझ में आ जाएगा। जी जी सर। उससे प्री रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी। टाइम हो गया, चला जाए क्लास को शुरू किया जाए। हम 9 बज रहे हैं, 1-2 मिनट और देख लेते हैं, बाकी लोग को आ जाने दीजिए। प्रणाम सर। हाँ, नमस्कार। संजय मदान जी। हाँ जी, ये मैं रीना जी नहीं करना था ये। तो कहाँ है लो, रीमा जी? ये आपके सामने। अच्छा, नमस्कार सर। नहीं आप लोग वीडियो नहीं आ रहा है ना? वीडियो ओपन करें। आज परिचय सभी को देना है, तो परिचय में तो वीडियो ओपन करके ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये लो तो लो। जी, ओके। तो ये करके शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज का जो मैं सेपरेट बता दूं आप लोगों को, पहला दिन होता है, पहला दिन आपस में परिचय का होता है, और कैसे आगे पढ़ाया जाएगा उसकी जानकारी होती है। तो ये सारा भी हम लोग कर लेंगे। आज के दिन आपस में परिचय परिचय में हम क्या करेंगे कि अपना नाम बताएंगे, अपना डेजिग्नेशन बताएंगे, और कौन सी सिटी में रहते हैं, और सिटी के किस एरिया में रहते हैं, थोड़ा सा ये आवाज जानकारी। आवाज कम है। कम ही कम अरे सर्टिफिकेट्स लगे हैं क्या आपके? है। पूरे इधर भरे पड़े हैं। सर, बड़ा एक तो उनका ना, जो बजाने वाले थे ना, हैं? वो कोई नए थे, उनके साथ मैच भी नहीं कर रहे, और आवाज इतनी तेज की बैठा ही नहीं जा हेलो। रहा। नहीं बैठे तो कुछ हम तो पहले बैठे काफी एक दिन क्लास, कोई बात नहीं। सारे उठे तो नहीं, कोई भी नहीं उठा। आप लोग क्लिनिक पे नहीं हो अभी? उठना तो वाले तो फिर बैठे थे। मैं तो थोड़ी देर मिल के आ गया था फिर उनसे। चलिए, ये तो कह रहे हैं दुनिया में पहले यहाँ बंद कर दो, जो भी होती आवाजें आ है। रही हैं, एक्स्ट्रा आवाज आ रही है। ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले से अपना परिचय देंगे। नाम, अपना डेजिग्नेशन, इसके बाद जो है सिटी का नाम, और आपके एरिया जो है किस एरिया में आप हैं, आपस में परिचय हो जाएगी। और सारा सभी लोग अपना परिचय दे देने के बाद कैसे हम लोग सीखेंगे सारी चीजें, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और मेन क्लास कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कर देंगे करके, मैं नाम लूंगा, पहले अपना परिचय में दे देता हूँ, उसके बाद सभी लोगों से नाम लूंगा, अपना अपना परिचय दीजिएगा। और एक क्लास सीखने के लिए पीछे क्या मकसद है, आदि चीज सब बता देंगे, बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। अपने को पिन करो। मैं सतीश जायसवाल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, दिल्ली में रहता हूँ। पीरागढ़ी वेस्ट दिल्ली में पड़ती है, वहां से हूँ मैं। और पिछले 10-12 साल, 12 साल से प्लस हो गए होंगे, मैं इस लाइन में हूँ। और अगर बोला जाए तो उससे बहुत पहले से भी जानकारी है मुझे। 2004 में 2004 में मेरा इससे एक्यूप्रेशर से पाला पड़ा था। उसके पहले तो मैं एक्यूप्रेशर को कुछ मानता ही नहीं था। नेचुरोपैथी क्या होती है इस चीज पे बिलीव ही नहीं था। एक ही चीज था कि भाई जो ठीक है, डॉक्टर से दवा लेते हैं, दवा खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा आदि चीजें क्या होती है, बेकार की चीजें हैं। ये मेरी अपनी खुद की फीलिंग्स थी, मान्यता थी। 2004 में एक बीमारी लगी मुझे, और सिर में दर्द होने का, कई डॉक्टर्स चेंज कर लिए। लास्ट में न्यूरो साइकेट्रिक से ट्रीटमेंट होने लगा। उनसे भी 4-5 महीने, 4 महीने से ट्रीटमेंट हुआ था। कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, वो पेन किलर ही देते थे जिससे दर्द में राहत होती थी।
अगर किसी दिन दवा खाना भूल जाऊं तो सेम डे सेम प्रॉब्लम हो जाती थी, स्टार्ट वाली प्रॉब्लम। तो पता चला कि वो पेन किलर ही समझ लो देते थे। खाने खाने के तो 7-8 गोली एक साथ खानी पड़ती थी। और उनकी दवा खाने के बाद जो हमेशा नींद में इंसान रहता था, झूमता रहता था, अपना होश नहीं होता था। तो उन दिनों मुझे एक व्यक्ति मिले और वो मुझे लेके गए एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास। वो उनके गुरु थे। उन्होंने मुझे देखा, जांच किया डाउजिंग के द्वारा। और जब वो डाउजिंग मुझे कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं। और मैं अपने मित्र पे थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि भाई कहाँ किसके पास ले आए, किसी तांत्रिक के पास ले आए। डाउजिंग को मैं तांत्रिक समझ रहा था। खैर, पहले दिन उनके पास गए थे तो भाई आ गए हैं तो इलाज तो करना पड़ेगा। इलाज भी करा लिया। इलाज करा के मैं पेमेंट दे के निकलना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि रुकिए, आप चेक कीजिए कि जो हमने इलाज किया है उससे आपको कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो 10 सेकंड पहले तक तो मैं उस व्यक्ति को फ्रॉड समझ रहा था, तांत्रिक समझ रहा था। लेकिन जब मैंने अपने बीमारी को चेक किया उनकी इलाज के बाद, तो पाया कि मैं 50% ठीक हो गया हूँ। और उस व्यक्ति ने जो बोला था, मैं फ्रॉड में इसलिए माना था कि अगले ने जांच करने के बाद बोल दिया था कि 7 दिन, मतलब 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। उनकी उसी बात पे ही मुझे उन पे फ्रॉड होने का शक जाहिर हुआ। क्योंकि मैं पीछे काफी समय से दवाएं खा रहा था और बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर से दवाई ले रहा था। वो सब ठीक नहीं कर पाए, और ये क्या आदमी है जो कि एक्यूप्रेशर की जिम्मी थी उसके पास ऐसी, उसके थ्रू ठीक कर देगा और बोल रहा है कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा तंत्र मंत्र के द्वारा। तो बिलीव नहीं हुआ था। अब जब उन्होंने मेरा इलाज कर दिया और पूछा तो मैंने अपने को चेक किया तो मुझे लगा कि मैं 50% ठीक हो गया हूँ। तो जो आदमी 10 सेकंड पहले शैतान या मतलब फ्रॉड लग रहा था वो भगवान लगने लगा रिजल्ट को देखकर। और वाकई में उन्होंने मुझे चौथे या 5वें दिन एकदम ठीक कर दिया था। लेकिन मैंने पहले दिन प्रण ले लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इनके पास कम से कम 1 हफ्ता तो आऊंगा। अगर ठीक भी हो जाता हूँ तो ऐसा इलाज कर दे कि वो बीमारी दोबारा ना आए। तो जो भी हो, उन्होंने मुझे 5 दिन, 4-5 दिन के अंदर ही ठीक कर दिया। और फिर बाकी मैं 7 दिन उनके पास गया। तो 7 दिन मैंने उनसे पूछा कि ठीक हुआ कैसे। मेरे लिए मिरेकल था। तब बाकी 2 दिन उन्होंने मुझे ज्ञान दिया अपना। जो नॉलेज उन्हें थी वही नॉलेज उन्होंने मुझसे मेरे साथ शेयर किया। तब मैं क्या करता था कि मेरे सामने कोई भी अगर मरीज आता था जो बहुत जगह से इलाज करा लिया ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं उसको बोलता था कि आप फला जगह चले जाओ ठीक हो जाओगे। तो मैंने कई पेशेंट उनको भेजे। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स वो इस इलाके से चले गए। आफ्टर 2 ईयर वो डॉक्टर साहब हमारे इलाके से चले गए। उनके जाने के बाद अब इस तरह के टफ केसेस आते थे तो फिर मैं ढूंढता रहता, कोई मतलब मिलता ही नहीं, ऐसा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा है। फिर कालांतर में चल के जो डोकोमो की सिम वगैरह हो गई ना, बाद में इंटरनेट जो है जेब के अंदर आ गया। 2G सिम पे मतलब नेट चलने लग गया। तो उन दिनों हमारे एक पहचान के व्यक्ति थे, उनको एक अटैक आया था और काफी समय से क्लब में नहीं आ रहे थे। तो हमने जिक्र के पूछ लिया, फला आदमी चौहान जी यार दिखाई नहीं देते, क्या वो काफी टाइम हो गया। तो किसी ने बोला, उनके जो फ्रेंड थे वो बोले कि वो तो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, मरने वाला है। मैं बोला ऐसा क्या हो गया। तो फिर उन्होंने बोला उसे अटैक पड़ गया था, बचेगा नहीं। तो मैं उनके घर चला गया, जाके देखा तो भाई पता किया, उन्हें कोई ब्रेन के अटैक्स आया हुआ था, फीट पड़ गई थी। उसके बाद से उनकी हालत बड़ी खराब। डॉक्टर जो 2 महीने से दवा दे रहे थे, वो इंसान एकदम ना झूल गया था, नशे में रहता था ऐसा, ढंग से किसी को पहचान ही नहीं पा रहे थे आधी चीजें। तो मैंने बोला कि यार इधर के आप इलाज कराते रहोगे कोई फायदा नहीं है, आप कोई एक्यूप्रेशर डॉक्टर को चेक को दिखाओ, तब आपको बेनिफिट होगी। तो बोले डॉक्टर बताओ। तो जो 2 डॉक्टर 2004 में थे जानकार में, वो थे नहीं अभी। तो नेट पे मैंने सर्च मारा एक्यूप्रेशर डॉक्टर। तो एक्यूप्रेशर डॉक्टर का एक एड्रेस मिला, वहाँ पीतमपुरा में कोई था। तो मैंने वो
एड्रेस उनको लिख कर दे दिया, और उसी में मुझे एक एड्रेस और मिल गया जहां पर सिखाया जाता था। वो एड्रेस मैंने नोट कर लिया और मैं जाके सीखने चला गया। जब वहां सीखने पहुंचा तो सिखाने वाला हैरान हो रहा है कि जो मुझे सिखा रहा सब मुझे पहले से आता था, क्योंकि उन डॉक्टर साहब ने मुझे पूरी काफी अच्छी जानकारी दे दी थी इन चीजों की। उस बात को हुए 10 साल करीब हो गए थे, 8 10 साल। हाँ, 8 एक साल हुए होंगे। तो मुझे अच्छा खासा आता था, मैं तो सर्टिफिकेट के समझ लो उनसे लेना था, आदि चीजें जानकारी काफी अच्छी थी। और मैं काफी लोगों को ठीक कर चुका था बिना उसके। वो डॉक्टर साहब के गाइडलाइन पे ही हमने काम किया था। तो बाद में पूरा प्रॉपर ढंग से सीखा, और भी बहुत कुछ। जब एक बार लाइन में घुसा ना सर, तो बहुत घुसता ही चला गया धीरे धीरे। तो आज जब घुसने के बाद हमें पता चला कि जो सिखाया जाता है इंस्टीट्यूटों के अंदर में, वो भी पंगु बना के छोड़ दिया जाता है। इंस्टीट्यूटों के अंदर पंगु बना के छोड़ दिया जाता है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, लेकिन इलाज करना बड़ा टफ होता है। डायग्नोस तो सिखाया ही नहीं जाता सही तरीके से। यहाँ की कमर्शियल बातें होती हैं ज्यादातर लोग। मैं जो क्लास करने गया था, 7 दिन की क्लास थी, 3 3 घंटे की, एमडी की डिप्लोमा। इसके बाद बहुत सारे वर्कशॉप होते थे, वर्कशॉप ज्वाइन करता था। कोई बोला वो क्लास कर लो, कोई कहता था वो क्लास कर लो। सारे क्लास करते गया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दुकान खोलकर बैठा, ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे जिनका कहीं इलाज नहीं बचा हुआ, वही पेशेंट आते थे हमारे पास। नॉर्मल पेशेंट तो कोई होता नहीं था। तो इसके कारण बहुत कुछ सीखा। आगे जाके कैंप वगैरह करने लगा। कैंप करने के बाद हमें रियलिटी का एहसास हुआ। और इस बीच एक टीचर मिल गए थे हमें, बहुत बढ़िया। उनकी मेहरबानी थी जिसके कारण मैं डेवलप कर पाया। उन्होंने बोला कि भाई आप इलाज कैसे करते हो, पूछा। तो मैंने बोला कि किताब देख कर करते हैं। तो एक बात उन्होंने कही कि एक बात बताओ, अ, चलो हर बीमारी का इलाज तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होंगी, नई बीमारी कोई आएगी, उसका इलाज कहाँ से ढूंढोगे, कौन सी किताब में देखोगे। जैसे उन दिनों चला भी था, स्वाइन फ्लू चल पड़ा था। उन्होंने बोला कि स्वाइन फ्लू का क्या इलाज होगा बताओ। तब क्या हो, ग्रुप में काफी लोग थे, सबने अपना राय दिया, किसी का सटीक नहीं बैठा। मेरा कुछ कुछ सटीक बैठा, कुछ कुछ। तो मैं बोला, सतीश जी आप सही ट्रैक की तरफ जा रहे हो। तो फिर उन्होंने एक कुछ गाइड किया, सिस्टम बताया कि उसके आधार पे चलोगे। तो जब मैं उनके आधार पे चला, तो मेरा ट्रैक चेंज हो गया। फिर मुझे कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कैंप करता था, वहां पेशेंट आते थे, और पेशेंट भी कई लक्षण वाले होते थे, अलग अलग सिस्टम के। तो बॉडी से पूछने का टेक्निक हमें याद किया। पेशेंट की बॉडी को टच करो, पूछो, और उसका ट्रीटमेंट कर दो। और बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट अचीव किए। तो जो मैं सीखा, जो मैं जाना, मैंने उसको अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का स्टार्टिंग किया। और पहले तो सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में देने के प्रयास किया। उन लोगों ने ग्रुप में जो अपने डिटेल्स शेयर किए, मतलब बताया कि ऐसे ऐसे हमें इसमें फायदा हुआ मेरे कोर्स को करने के बाद। तो फिर कई जगह से डिमांड आने लगी। तब जो है फिर मैंने इसको प्रोफेशन के तौर पे ही ले लिया। और फिर न्यूरोलॉजी वगैरह पढ़ा, तो वहां हमें बताया गया कि आपके लिए सुटेबल यही है कि पढ़ाना। तब से मैं पढ़ाने लग गया हूँ। और मेरा रिसर्च जारी रहता है। अब तो टफ से टफ केस को भी मैं ठीक करने की क्षमता हासिल कर चुका हूँ ऊपर वाले के मेहर से। जब से हमने टिश्यू रिपेयर थेरेपी सीखा है, तो जिसके दम पर हम हर एक तरह के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग, ये क्लास हमारी हो रही है एनर्जी फ्लो थेरेपी की। बार मैग्नेट का ट्रीटमेंट होता है। बार मैग्नेट का ट्रीटमेंट मैंने, जहां हमारी दुकानें हुए इसकी, एक्यूप्रेशर के सामान जहाँ मिलता है, वहां पे रहता था। लेकिन उसका इलाज करने का तरीका नहीं पता था, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट के पास वो इलाज बताया नहीं जाता। ये सिर्फ आईएसए, इंटरनेशनल सूजोक एसोसिएशन, उन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाता है। मैग्नेट तो है। ये यूट्यूब पे वीडियो भी काफी थे जहां पे रिजल्ट अच्छी बताई जाती थी। पाकिस्तान में काफी चैनल था, मैं देखता था।
उनका वीडियो आता था, इसी पे वो काम करता था बंदा, और बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट शेयर करता था। तो आगे चल के मुझे इसको समझने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। तो मैं ये बार मैग्नेट से इलाज करने लगा, जहाँ 3 4 मैग्नेट लगाने, 5 मैग्नेट लगाने पड़ते थे, हटा के सिर्फ एक मैग्नेट लगा देता था, रिजल्ट आ जाते थे। और हमारे एक मित्र थे, उनका नाम है ब्रिजमणि शास्त्री, वो कैंप करते थे, उन्हीं के साथ में मुझे कैंप करने का मौका मिला। तो वो मैग्नेट 3 4 मैग्नेट लगाते थे, और मैं जाके एक मैग्नेट लगा देता था, सिर्फ एक मैग्नेट लगा देता था। तो बाद में बोले, बड़ा जबरदस्त है आपका तो एक मैग्नेट, हम लोग इतने ठोकते रहते हैं और आपका एक मैग्नेट बड़ा तगड़ा काम करता है। हुआ क्या कि सciatica का पेशेंट था, का ट्रीटमेंट मैंने किया, करके मैं चला आया, उनसे मिलने गया था, वहां पे ट्रीटमेंट कर दिया, 2 दिन कैंप में मैं था। बाद में वो पेशेंट उनके पास आया कंटिन्यूअस में, आगे बोला कि इतना मैंने इलाज करा लिया, ठीक नहीं हुआ, खाली उस दिन वो भाई साहब ने एक मैग्नेट बांध दिया था और मेरा sciatica ठीक हो गया। तो उस बात से वो प्रभावित हो गए कि भाई ये बार मैग्नेट तो बहुत जबरदस्त है। फिर मैंने उनको भी बार मैग्नेट सिखा दिया कैसे होता है इलाज, आदि चीजें। तो तब से हम लोगों का बार मैग्नेट से इलाज काफी अच्छा चलने लग गया, और काफी अच्छे रिजल्ट आप लोग भी सीख लोगे तो यूज करोगे तो बहुत आसान है। तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ, मैं एक्यूप्रेशर चिकित्सक सतीश जायसवाल, और मेरी एक्सपर्टी है 5 एलिमेंट थ्योरी पे। 5 एलिमेंट के आधार पर डायग्नोस करके और ट्रीटमेंट करना, ये मेरी अपनी खासियत है। और मैं इसको सिखाने के भी प्रोसेस पे आया हुआ पड़ा हूँ, तो काफी कुछ सिखाता हूँ मैं इसी के अंदर में, एक्यूप्रेशर की कई चीजें सिखाता हूँ। बेसिक एक्यूप्रेशर, सुजोग एक्यूप्रेशर, और इसके बाद एनर्जी फ्लो थेरेपी, सिक्स की, और भी कपिंग वगैरह कई चीजें हैं जो इसकी आवश्यकता पड़ती है, वो सारा। इसके बाद नंबर थेरेपी, और इसके बाद जाके हमने ज्योतिष को भी सीखा, ज्योतिष में खास करके न्यूमरोलॉजी, और भी कई चीजें हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, आनंद मेडिटेशन हमारा सबसे सुपर चीज है, हर चीज का तोड़ उसके अंदर मौजूद है। हमने एक कोर्स डिजाइन किया, सुख शांति समृद्धि, हर घर में कैसे सुख शांति आ सकती है, उसके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ये मेरी अपनी डेवलप की हुई हैं। तो मेरा अपना डेजिग्नेशन यही है कि पंच तत्व एक्सपर्ट सतीश जायसवाल, फ्रॉम दिल्ली, पीरागढ़ी। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना परिचय करके दे दीजिए, उसके बाद हम क्लास की जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ नाम आ रहा है मेरा, सैयद अशफाक अहमद, डॉक्टर सैयद अशफाक अहमद जी। प्लीज अपना बात रखिए। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए जरा सा, मैं पहले को। हाँ, यस सर, वो अपनी बात को रखिए। सैयद अशफाक अहमद कहाँ चले गए? अपने को अभी अपने को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सैयद अशफाक अहमद है सर। जी। मैं जो है सुजोक बेसिक भी किया हूँ सर, आईएसए से, अच्छा। इंटरनेशनल सुजोक पे। जी। और जो एनर्जी फ्लो का भी किया हूँ सेकेंड लेवल से सुजोक की। मगर जी। मेरे को कंफ्यूजन था, वो छोड़ दिया सर, मैं वो प्रैक्टिस ही छोड़ दिया। छोड़ के फिर मैं आक्यूपंचर शुरू किया। हम्म। अभी आक्यूपंचर कर रहा हूँ सर मैं। ओके, बढ़िया है। तो तो कहाँ पर कर्नाटक में है आपके इसका? ग्रुप में मैं कर्नाटक गुलबर्ग से हूँ सर, मैं कर्नाटका। जी। कब से है सर इस तो लाइन में? मेरे को 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए, अच्छा। मैंने, जी सर। ठीक है सर, मैं आपको आपके ग्रुप में बहुत दिन से, एक साल से आपके ग्रुप में हूँ सर मैं। अच्छा। हाँ। ओके। मगर आज मौका मिला आपके इसको ज्वाइन करने का, मेरे को ख्वाहिश हुई कि भाई एनर्जी फ्लो सीखेंगे, फिर जो हम सीख के कंफ्यूजन में छोड़ दिए थे फिर उसको रिस्टार्ट करेंगे बोल के आज ज्वाइन हुआ सर। चलिए, बढ़िया रहे। काफी अच्छा रिजल्ट है, जी आपने आधा सीखा ही हुआ है, तो आधा सीख लेंगे जी आपको जी सर। क्लियर हो जाएगी। जी वो मनीषा, मनीषा मैम बोल के बॉम्बे के है, देखिए, सो उनसे सीखा था मैं। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नाम आ रहा है नसीर उद्दीन। नसीर उद्दीन। यस सर। मैं हैदराबाद से हूँ सर। जी सर, बताइए। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ सर। ओके। और सुजोग भी करता हूँ। ओके। स्पेशली आपके बारे में सुनकर जो है ना, ये क्लास अटेंड करने का मेरा ये बार मैग्नेट्स के, तो
इसलिए स्पेशली आपको रिक्वेस्ट करके मैं इसमें एंट्री हुआ सर। मेरे बारे में लास्ट 15। जी सर। तो मेरे एक दोस्त थे, वो बताए कि सर क्या अच्छा एक्सप्लेनेशन अच्छा है, आप ज्वाइन करिए। तो मैं ज्वाइन किया। और बेंगलुरु आऊंगा सर, मैं बेंगलुरु में आपकी क्लास को ज्वाइन करूंगा मैं। ओके, तो उसका भी प्लानिंग कर रहा है मैं। बढ़िया। वो सीख लेंगे तो फिर आप हर एक बीमारी को ठीक कर पाएंगे, पेन थैंक रिलेटेड यू हर एक सर। बीमारी। आप ये कितने आप हैदराबाद से हैं? कब से जी हाँ प्रैक्टिस सर। प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं? लास्ट 15 ईयर्स से कर रहा हूँ सर। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट नाम है हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा जी। हेलो। जी हाँ जी हिमांशु सर, जी, प्रणाम सर। सर नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी। और ये जी वीडियो ओपन कर सकते हैं प्लीज? जी सर, जी सर। सर आपको जी, नमस्कार और ग्रुप में सभी को नमस्कार। मेरा वंदन। मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, एमबीबीएस एमडी हूँ सर। और साथ में एलाइड रिसर्च मैंने 432-35 पे किया है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर, बहुत हाई फीवर में हूँ, तो बोला मैं फिर भी आज आपकी क्लास अटेंड करूंगा। आपको हाई और सर फीवर है? एक छोटी सी। हाँ सर, हाई फीवर है अभी मेरे को। अभी कितना है? एक 102 था सर 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले था। घर में स्केच पेन हाँ। है? ब्लू कलर का हाँ स्केच सर, पेन? है सर, देख के बैठा हूँ साथ में। ब्लू कलर स्केच पेन लीजिए, ऐसे यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। जी सर। ऐसे लंबी लाइन खींच दीजिए, थोड़ा रगड़ दीजिए पहले, थोड़ा ऐसे पेन से इसको रगड़ लिएगा, रगड़ के यहाँ पे ब्लू लाइन खींच दीजिए। जी सर। ओके सर। और देखिए आप इस जी सर। का कमाल। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे जी बोलिए। एलाइड थेरेपीज जितनी भी है, चाहे आपको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हो, चाहे जेनेटिक्स का नॉलेज हो, अगर सर दिमाग खुलते जाता है तो सब चीज एक ही जगह जाके इंक्लाइंड होती है। मैं एलोपैथी एक- डॉक्टर हूँ, साथ में मेरा कैंसर पे रिसर्च है। बट ये जो बेसिक्स है सर, पंच तत्व का बेसिक्स है, जो एनर्जी फ्लो का बेसिक्स है, जो मेरिडियंस है, ये हम्म, सर एक बार दिमाग क्लियर हो जाए, जिसको आपसे और अच्छे से समझने का मेरा ध्येय है, तो ये हर चीजें सर कोइंसाइड करती है। मॉडर्न साइंस के साथ अपोजिट नहीं है सर, यूज करने वाले का बैलेंस बस आ जाए तो सब चीज एक जगह जाके कॉम्प्रिहेंड हो सकती है। बस यही सर एकदम मेरा अनुभव रहा है आज तक का। एकदम सही बात। सब कुछ जी जी जाके वही वाली बात है ना कि ईश्वर है एक, लेकिन उसको अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। कोई कहता है कि उनको दारू चढ़ाओ, और कोई कहता है कि भाई उनको दूर करो, दारू छूना भी नहीं चाहिए। किसी कोई मतलब ईश्वर तो एक है, उसका पहुंचने का रास्ता अलग अलग है। वही वाली बात है कि भाई हम लोगों का मकसद क्या है कि एक व्यक्ति को ठीक करना। अब चाहे वो होम्योपैथी से ठीक करे, एलोपैथी से ठीक करे, या एक्यूपंक्चर से ठीक करे, किसी भी तरीके से करे, और जाके जब निकलती है ना, ढूंढ के पाएंगे तो मेन जगह पे पहुंचेगी। कुल मिला के बॉडी की जो 12 ऑर्गन्स है ना, यही मेन मायने रखते हैं। और जहां तक बात आती है मेडिसिन बेस्ड, मेडिसिन बेस्ड की मतलब एलोपैथी हो गई। एलोपैथी को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है मेडिसिन बेस्ड, और दूसरा होता है फिजिकल वर्क लाइक ऑपरेशन। जी और हम लोगों का पार्ट भी एक तरीके से ऑपरेशनल पार्ट टाइप का हो जाता है। जी फिजियोथेरेपी जो होती है, और जो मेडिसिन होता है, चाहे इलेक्ट्रो हो चाहे होम्योपैथी हो या कोई भी मेडिसिन हो, वो जाती है सेल लेवल पे काम करती है। जी बॉडी के सेल लेवल पे काम करती है कि भाई सेल को इस तरीके से होगा तो होगा क्या। मान लो एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम हाथ में यहाँ पर एक नोड्स बन गया है या कुछ भी चोट लग गई है। थेरेपी ऑपरेशन क्या करता है, पर्टिकुलर इसी जगह पे काम करती है, बाकी जीवोच नहीं छिड़ेगी। लेकिन हम जी मेडिसिन जब लेते हैं तो मेडिसिन तो ऑल ओवर पूरे फुल बॉडी के हर एक सेल के लिए जाएगी, वो इसको भी करेगी, साथ साथ पूरे बॉडी के पे भी उसका असर आएगा। जी तो यही फर्क होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि डेवलप करने के लिए हमको सेल पे जाके काम करना होता है, और कुछ जी चीजों पे जो है फिजिकली वर्किंग है कि प्रॉपर उसी जगह पे काम किया और छुट्टी जी हो गई। ठीक है हिमांशु जी, आपसे बात जी। करके अच्छा लगा। नेक्स्ट नाम आती थैंक यू है सर। मेघा लारा। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं हैदराबाद से हूँ। एक्चुअली मेरा नाम मेघा नहीं, मेरा निर्मला है। जी, नाम में ही आप ललित मैट्रिमोनियल मतलब से। है, ठीक है। हाँ हाँ। तो मैंने आपसे बात भी की थी सर कल। अच्छा, जी लाली वो बताइए। स्पाइन रिलेटेड इश्यूज से।
हाँ देखिए, मुझे याद नहीं रहता, फिर थोड़ा सा याद करा दिला दिए। अच्छा, मैंने आपको रिपोर्ट्स भी भिजाई थी, मैंने पूछा था कि ये ठीक हाँ हो हाँ, यस, सकता है कि नहीं। याद आ गया। और मैंने बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है। मैंने ये हम्म। भी बोला था पॉसिबल फिर नहीं है। आपने रिपोर्ट्स भिजाओ बोला था, फिर मैंने रिपोर्ट्स भिजाया था आपको। रिपोर्ट भी आपने देखा था मैंने। काफी हम्म। कंडीशन जो है ना, सबसे पहली बात तो शुगर की मरीज है वो, अच्छा। डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटिक पेशेंट पे आप कितना भी इलाज कर डालिए वो ठीक होगा ही नहीं, जब तक डायबिटीज से कम नहीं होगी। मैंने जो पाया हुआ है अभी तक, जो मैंने पाया अच्छा। हुआ है, नॉर्मल वही इलाज एक नॉर्मल पेशेंट के ऊपर करेंगे तो उसको हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के ऊपर करते हैं तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है। नहीं तो अगर हम डायबिटीज उनकी ठीक कर देते हैं, उसके हाँ, बाद ये ठीक हो पाएगा? ठीक करके दिखाया फिर तो पॉसिबिलिटी है। फिर तो अच्छा। पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसे पॉसिबिलिटी है, दवा के थ्रू तो हो नहीं पाएगा। आप करके हम्म। देखिए अपनी तरफ से। हाँ, हाँ। हमने टिश्यू रिपेयर थेरेपी करते हैं, उसके थ्रू पॉसिबिलिटी है। और एक्यूपंक्चर से भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपका हाँ। डायग्नोस अच्छा है, कर सकेंगे तो कर लीजिएगा। आपकी अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है। कई चीजें ऐसी होती है जो मिरेकल्स होती हैं, जो लगता है कि हाँ, न होने वाली चीजें वो भी हो जाती हैं। वो तो सही है। कनाड़ी से भी हो जाती है, कभी कभी एक कनाड़ी बंदा ऐसा रिजल्ट दे देता है ना, जहाँ खिलाड़ी वाले एकदम से कंफ्यूज हो जाते हाँ, हैं। होता है, सही। किसी किसी के हाथ में यस होता है, हो जाता है। लेकिन जो मैंने पाया है कि जब तक उसकी डायबिटीज रहेगी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, जल्दी ठीक नहीं हम्म। होगी। हम्म। ठीक है, आप उस पर ट्राई कीजिए, चीजों को सीख लेंगी, करिए। अब कहेंगे खाली मैं ये जो हमारी है बार मैग्नेट से हम इस कंडीशन को ठीक कर ले, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बार मैग्नेट बेसिकली क्या काम कर रही हूँ आपको भी बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हम लोग एक्यूपंक्चर में माना जाता है कि एनर्जी कहीं पे रुक गई है, जिसके कारण ये बीमारी आई है। हम्म। जब एक्यूपंक्चर वाले यही मानते हैं, कि जो साइंस यही बात करती है कि शरीर जो हमारा है, इसमें एनर्जी का फ्लो नॉर्मल चल रहा है तो बॉडी न्यूट्रल है। अगर कहीं पर जाके एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, तो डिजीज क्रिएट होती है। तो एक्यूपंक्चर हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को पंच कर देते हैं, जहां से जो एनर्जी ब्लॉक हुई है वो उसको रास्ता मिल जाए, वो रनिंग प्रोसेस में आ जाए। यस, दैट्स यस। इट, ये कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए दो तीन जगह से हम करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, बार मैग्नेट हम उस पर लगा देते हैं तो वो चैनल को रनिंग अवस्था में ले आती है। जिससे कि गाड़ी रुक गई है, तो ये फोर्सफुली इंजन के तौर पे काम करती है, उसको आगे बढ़ाती है, चैनल में एनर्जी को चलाने का काम करती है बार मैग्नेट। एक एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ कि मैंने जो किया था डॉक्टर का इलाज। इलाज में वहाँ हमारे पास आए थे कैंप के अंदर में, जो बोलते थे ऑस्ट्रेलिया से दवा मंगाते थे। उनका पैर में छू के देखा था, पत्थर हो रहा था, पत्थर। अच्छा। तो पत्थर हो रहा था पैर। मैं बोला चलो 12 मिनट लगा देता हूँ। लगा दिया मैंने, और हम लोग गपशप मारते रहे। आधे घंटे के बाद पैर उनका छू के देखा तो एकदम पानी हो गया था, एकदम मुलायम सा आम इंसान का होता है ना, वैसा हो गया था। और वो बंदा भी एकदम हैरान हो रहा है कि मैं इंडिया की तो कोई दवा मुझे काम करती ही नहीं थी, ये ऑस्ट्रेलिया से उसके लिए स्पेशल दवा मंगाता था, ये कैसे मेरा दर्द चला गया। वो भी डॉक्टर हैरान हो रहे थे। हाँ। बेसिकली क्या करती हाँ। है कि एनर्जी को रनिंग अवस्था में ले आती है। ठीक है। तो और भी सारे डिसीजेस के लिए काम करता है क्या सर ये बार मैग्नेट को उसमें? हाँ, सभी पे भी हम लोग करेंगे उसमें। अपना परिचय दीजिए, जल्दी से परिचय दीजिए ताकि आगे बढ़े हम। ये आई एम निर्मला, मैं निर्मला सर, हैदराबाद से हूँ। जी, और मैं क्लासिकल एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। ओके। कितने साल से कर रही है? अभी अभी कुछ कुछ बस समय नया पहले स्टार्ट से। किया, ओके। ठीक है, यही बात। मैसेज हो गया। पूजा जवलकर जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरे और नमस्ते सर। स्टूडेंट है, नमस्कार। मेरा नाम पूजा जवलकर है, मैं भावनगर गुजरात से हूँ। मैंने सुजोग थेरेपी और ऑल इन वन का कोर्स आपसे सीखा है सर, अभी अभी। जी, तो और क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है? कर रही हूँ सर, घर क्या? पे, आजू बाजू में, पड़ोस में, और मैं विजिट पे भी जाती हूँ सर अभी। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कितने मैं फीस योगा आपने? टीचर, हाँ,
सर 30 150 रखा है है एक विजिट का। कितना? 150 रखा है एक विजिट का, 150। 150। चलिए ठीक है अच्छा है, ग्रो और करके मैं एक योगा धीरे। टीचर भी हूँ सर। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नाम मैं लेता हूँ, मेघना हो गया, प्रेमिला पाटिल। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं प्रेमला पाटिल फ्रॉम मुंबई। सॉरी सर, मेरा कुछ इशू है, सेटिंग में कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। ओके। तो हाँ जी, मैं मुंबई से हूँ। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, सिंस 12 इयर्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। बट मुझे सुजोक का कुछ भी नॉलेज नहीं है, सो आई वांट टू टेक नॉलेज फ्रॉम यू ओनली। ओके, एक काम कर लीजिएगा, हाँ जी। 999 का ना हमारा वो कोर्स ले लीजिएगा, उसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं सुजोग थेरेपी का। ओके। उसमें सारी चीज आपको उसमें ओके मिल जाएंगी। 1500 का कोर्स था, लेकिन आपको वो खरीद लिएगा तो 999 में मिल जाएगा। वो उसको जी सीख जी, तो आपको सॉरी। लोग सीख जाएंगे अच्छे से। ओके, सॉरी, बाकी किसी से कोई जाना है सीख। फिर से प्लीज? सॉरी, क्या बोला आपने? किस में जाके देखना है ये? ये आप मुझे पेमेंट कर देंगे 999, तो मैं आपको ना उसका लिंक भेज दूंगा। तो ऐप के अंदर में हाँ ही, जी। ऐप आप लोगों ने सबने इंस्टॉल कर लिया है कि नहीं, पहले ये आप लोग बताइए यस ऐप यस। के बारे में। यस यस, किया है। कर लिया है, ठीक है। जी। तो आप लोगों को वीडियो दिखने लग गया कि नहीं? आप ओके, लोग, मैं तो ऐप पे, मैं आपके लिंक के ऊपर मैंने तो ज्वाइन किया है अभी का एट प्रेजेंट ये। अच्छा ये देख रहे हैं, जिनका भी नहीं हुआ बाकी का मुझे फोन कर लेंगे क्लास खत्म होने के बाद। मुझे फोन करके सब लोग अपना अपना करवा लीजिएगा। मैं जी बार, जी सर, उस ऐप के ऊपर है आपका ये कोर्स आपने बताया हुआ सुजोक का? हाँ वहां से नहीं लेना, मैं आप मुझे पेमेंट करेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, आपको यस पहले यस, अपना श्योर सर। अपना वाला कोर्स मिलेगा, लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा, लाइब्रेरी में। ओके 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 सर, ठीक यस है। यस। जी, ओके, थैंक यू सर। रुचिता भनो, क्या नाम है ये? रुचिरा भनोट। Sir, it's Ruchira Bhanot. Good evening to all of you. रीडिंग। सर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ हम्म। और मैंने ज्योतिष भी किया हुआ है और मैं मास्टर्स हूँ कंप्यूटर्स में। जी और अब मैं ये सीखना चाह रही हूँ इसलिए क्योंकि एक तो मेरा मकसद है कि मैं लोगों का हेल्प कर सकूँ। जी, कोई अचानक से बीमार या कोई भी मिल जाए तो मतलब मेरे हाथ में वो शफा होनी चाहिए ताकि मैं उसको इमीडिएट हील अप कर सकूँ। बहुत बढ़िया। मेरी क्लासमेट थी, एक बार हम लोग पढ़ रहे थे तो हम्म हमारी जो टीचर थी वो हमें पढ़ा नहीं पा रही थी, खांसी आ रही थी उनको बहुत ज्यादा। पर हमें अपनी फ्रेंड के बारे में पता था, मैंने उसको आवाज लगाई कि आप आओ और मैम को ठीक करो। हम्म उन्होंने आकर कुछ पॉइंट प्रेस किए और मैम का गला ठीक और उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम्म। वो चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि ये चीज तो आनी चाहिए। जी बहुत बढ़िया बस चीज ये है, बहुत बढ़िया चीज है। बस हमारा इस धरती पे जब आना हुआ है तो कोई मकसद होगा, मेरा ये मानना है। जी तो जी। उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो आना चाहिए हमें ना। ठीक है, तो आप एक काम जरूर कर लीजिएगा, आप ना इससे जो हाँ जी। पहले सुजोग थेरेपी भी जरूर सीख लीजिए। अच्छा, वो कितने जो दिन आपने का, वर्ड मतलब बोला मुझे ना, आपके मैं अभी अभी भी बता मुझे रहा हूँ। किसी फ्रेंड के थ्रू ही आपका लिंक मिला है। मुझे जी, कुछ नहीं पता क्लास के बारे में, जब यस, सीखना वही शुरू करूंगी तो पता। रिवीजन बताता हूँ। ये सेकंड क्लास है, यानी कि सेकंड लेवल है, एडवांस लेवल में हाँ आ जी। जाता है। ये डॉक्टर लेवल लोगों के लिए लेवल है ये, और आम लोगों के लिए जो लेवल है वो सुजोग थेरेपी बेसिक लेवल। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि उसको कर लेंगी, जैसे आपने बोला ना आके बटन दबा दिया था, तो हाँ वो जी। वो चीज अच्छा। उसमें है, खाली दबा देने से ही आराम पड़ गया, वो उसमें है। इसमें हाँ क्या है, जी। बार मैग्नेट लगाएंगे हम लोग और वो काम करेगी, डॉक्टर वाले लेवल है, उससे हाई लेवल है। ठीक है, हम्म। वो भी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, मैं आपको इसलिए बता दिया। सर उसका क्या फीस है? 999 में आपको मिल जाएगी उसकी वीडियो। बाकी कुछ भी जो दिक्कत हुई हमसे फोन कर लीजिएगा आप। जी जी जी। और सर नेक्स्ट, ये जो मैम ने बोला, आपने कहा कि शुगर पेशेंट है तो उन्हें ठीक भी कर सकते, तो मेरी डिक्शनरी में नथिंग इज पॉसिबल, आई एम पॉसिबल वाली मेरी जो है ना। नहीं मैं आपको आ, बताता हूँ, उसका पीछे रीजन बताता हूँ। अगर कोई बहुत पुराना शुगर का पेशेंट है हाँ और जी। तो कोई प्रॉब्लम हो गई है,
तो हाँ हम जी। इससे डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई ऑपरेशन करने से पहले शुगर को कंट्रोल में पहले लाते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। आप गौर कीजिएगा किसी भी बीमारी में। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली में भी उसका रेमेडी है ना, वो जी रेमेडी करवा दो। हाँ वो कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने पाया हुआ है, हम तो हमें पेशेंट ही मिलते हैं एकदम आपको क्रॉनिक केसेस। हमें जो पेशेंट मिलते हैं एकदम क्रॉनिक, जिनका कहीं इलाज नहीं है, हाँ तो जी, हाँ जी, किया है कि नॉर्मल होगा तो कर देता हूँ, आ जाता है रिजल्ट। जैसे खाली शुगर का पेशेंट है तो उसको ठीक कर देंगे। लेकिन जी, शुगर रहने के बाद किसी का जो है ना ये कंधा उतर गया, तो हाँ कितना जी। कंधे का इलाज कर ले नहीं होता जब तक शुगर उसका ठीक ना कर दे। ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो केस पहले तो समझना वो होता। कंधे का इलाज प्लैनेट्स बता देंगे, उतने मिनट उतने प्लैनेट्स की जो ड्यूरेशन है ना, उसके बाद वो हाँ ठीक हो जाएगा। चलिए, कभी आपसे प्लैनेट को भी सीखा जाएगा, बेहतर है। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये हमारा 40 मिनट वाला पता नहीं क्या हमारा पेड वर्जन था, वो एक्सपायर हो गया, कैसे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 40 मिनट में बंद हो जाएगी। तो आप लोग उसी लिंक को क्लिक करके दोबारा आ जाइए। अगर बाई द वे कट जाता है, क्योंकि 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट के बाद वो लिंक कट जाएगी, तो जो ग्रुप में लिंक है उसी को दोबारा क्लिक करके आ जाइएगा। कि बस खाली सेशन यही पता करना था, लोगों की बातें करनी थी, जल्दी से आगे बढ़ा लेते हैं, शायद खत्म ही हो जाए। सरिता वशिष्ठ, बाकी सभी का तो हो ही गया है, सरिता जी करेगा, 2 मिनट में खत्म करते हैं। सरिता वशिष्ठ, सरिता वशिष्ठ जी नहीं है क्या? हाँ जी हूँ। जी सरिता आवाज जी आ रही है सर? बताइए। आ रही है। हाँ जी। जी मैं सरिता वशिष्ठ नोएडा से हूँ। जी। मैं बहुत सालों से मैंने एक्यूप्रेशर सुजोग सब सीखा हुआ है, लेकिन मुझे डायग्नोज करना कभी नहीं आया। मैं आपकी वीडियो पीछे एक दो देखी हैं। पिछली बार मैंने एक बार लिया था तो घर में कुछ ऐसी वो प्रॉब्लम हो गई या कुछ मतलब हो गया, बच्चा हो गया था बहू के। अच्छा। तो मैं फिर क्लास भी नहीं ले पाई थी पिछली बार की भी। ओ, तो अब पोता छोटा है, इस करके भी मैं मतलब दोबारा से लेना शुरू किया है। और मैं बहुत दिन से, मैं कम से कम 20-25 साल से जुड़ी हुई हूँ इससे, सुजोक एक्यूप्रेशर से। मैंने इलाहाबाद से किया है, लेकिन मुझे डायग्नोज करना नहीं आया। सुनिए एक बात बताऊं मैं आपको। मेरे हाँ पास जी। स्टूडेंट थी, वंदना जी नाम था, पंजाब से हैं। वो पढ़ाती भी थी। तो जब मेरा कोर्स उन्होंने किया, कोर्स हाँ करने जी। के बाद वो अपने आप को मानती थी कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, उनके बातों में सब कुछ था। लेकिन जब मेरा हम्म, कोर्स कर लेने के बाद उनको फील हुआ, बोले कि करना क्या हो, तो आज समझ में आया है। यानी 20 साल से, 25 साल से इस लाइन में है, 20 साल से तो प्रोफेशनल में है। उसके बाद उनका ये कहना था कि इलाज कैसे होता है अब समझ में आया। इसी तरह से मुझे एक पेशेंट और भी मिले, हिमाचल से व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैंने लाखों पेशेंट ठीक कर दिए हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि इलाज होता कैसे है। ये उनके अल्फाज थे। मैं तो वही सीखना चाहती हूँ कि मुझे ये डायग्नोज करना नहीं आया आज तक। देखिए कैसे डायग्नोस करूँ खाली मुझे समझ इसमें नहीं। नहीं आ पाएगा। हाँ डायग्नोस वाली जी। बात खाली इसमें नहीं आ पाएगी, एक अलग ही चीज होगी। ये तो खैर एनर्जी फ्लो थेरेपी है। डायग्नोस के लिए ऑल इन वन कोर्स जो हमारा है ना, उसमें है। हाँ जी। वो सीख लेने के बाद फिर मैं एक स्पेशल क्लास लेता हूँ, उसमें डायग्नोस करना सिखाता हूँ। बहुत ही आसान, कि कुछ